दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। धन्यवाद सर, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कोरोना काल, और ऐसे में छपरा शहर के अभी सिचुएशन पे क्या कहना चाहेंगे? छपरा शहर का जो सिचुएशन है और जो शहरों की सिचुएशन है जी, महाराष्ट्र, कलकत्ता या बाहर की, उससे बहुत अंतर नहीं है। यहाँ भी वही सिचुएशन है जो और मेट्रो सिटी की सिचुएशन है। कोविड के मरीज की संख्या बढ़ ही रही है, इन्फेक्शन रेट बढ़ ही रहा है। हाँ, ये बात ठीक है कि हम लोग के यहाँ जो महानगर में तो डेंसली पॉपुलेटेड जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं, उसके करते इन्फेक्शन का रेट ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोग के यहाँ है कि शहर को छोड़ के देहात में अभी तक इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रेट माने एक दूसरे से होने का रेट कम है। इसलिए कि हाँ, थोड़ा सा स्पेसिंग है, थोड़ा सा लोग गांव देहात में रह रहा है तो दूरी मेंटेन करके रह रहा है, तो इसलिए हम लोग के यहाँ परसेंटेज और मेट्रोपॉलिटन सिटी से थोड़ा कम है। सर, एक चीज और हो रहा है कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि छोटी मोटी बीमारी होगी, मे बी टाइफाइड होगा, फीवर वगैरह को लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के जो समय में सीधे पहले जैसे आप टीवी पर देख रहे थे, या लोग पहले कहता था कि कोई भी खांसी टीबी हो सकता है। हाँ। या अमिताभ बच्चन जो ऐड करते थे कि 15 दिन या 2 सप्ताह की खांसी टीबी हो सकती है। हाँ, उसी तरह आज के डेट में सर दर्द, बदन दर्द, खांसी या भूख नहीं लगना कोरोना हो सकता है जी। ये एकदम है। अब आज के डेट में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी किताब में नहीं है कि ये चीज होगा तो कोरोना होगा और सब चीज होगा तो कोरोना नहीं होगा। यहाँ तक कि पेट दर्द और लूज पैखाना के भी मरीज जो आ रहे हैं, उनका कोविड का जांच करा रहा है तो वो लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अच्छा। जिनको पेट में दर्द है, क्या पेट में दर्द करके मरीज आ रहे हैं डॉक्टर के पास, पता चला कि उनको जांच कराया जाए, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, पेट दर्द, तो जांच कराया जा रहा है तो कोविड मरीज है। इसलिए आज का कोई भी सिम्टम या बुखार हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, माने समझिए कि आपके शरीर में अनइजीनेस फील हो रहा है तो आप एज्यूम करके चलिए कि आपको कोरोना है। ओके। और एक चीज और है सर, जो लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप घर पे भी रह के ठीक हो सकते हैं, तो उनको घर पे क्या कुछ एहतियात बरतना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो माहौल क्रिएट हो गया है कि एक डर का माहौल क्रिएट हो गया है जी। हाँ, ये बात ठीक है कि कोरोना औरों बीमारी के तरह ये भी बीमारी है, लेकिन अभी जो है कोरोना से ज्यादा लोग तबाह है डर से। हाँ। डर के और पैनिसिटी में अपने आप को ज्यादा, जैसे किसी चीज को देख के आदमी डर के, जैसे मान लीजिए कि कोई सांप को देख के आदमी डर के छत से गिर जाता है, तो सांप का तो उसमें दोष है नहीं, बेचारा काटा है, आपको किया नहीं, आप तो उसको देख के छत से गिर के मर गए। उसी तरह है कि कोरोना आपको हो रहा है या कोरोना का इन्फेक्शन आपको है, तो सबसे पहले है कि आपको डर को कम करना है। हाँ, ये कहना आसान है, ये डॉक्टर के रूप में हम कह सकते हैं कि कहना आसान है कि भाई डरना नहीं है, लेकिन सभी लोग डर रहे हैं। लेकिन इस डर को आप लिमिट में रखें। आप डर को इतना रखें कि हमको कोई तकलीफ हो तो हम डॉक्टर से जाके दिखाएं, हमको तकलीफ हो किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, आप उसका प्रॉपर इलाज करें,
जब आज के डेट में गवर्नमेंट का जब ये जो सर्वे है कि 90-95% आदमी रिकवर करता है, तो फिर डरने के क्या बात है। एगो रहता है कि जिसको हो गया उसको मरना निश्चित है, तो एगो डरने का एगो क्लू भी रहता है। सही बात। जब 90% लोग ठीक होके घर जा रहे हैं, जब 90% लोग अपने से ठीक हो रहे हैं, तो 100 में 10 आदमी को न डरने की जरूरत है, या 10 आदमी को न कोई चीज हो सकता है। तो सब यहाँ तो सब लोग, जिसको है वो भी डर रहा है, जिसको नहीं है वो भी डर रहा है। डर का माहौल जो है इस बीमारी को और भयावता क्रिएट किए। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपके पास जो लोग भी मरीज आ रहे हैं दिखाने के लिए, चूंकि आप संजीवनी नर्सिंग होम के आप ऑनर भी हैं, हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आते हैं, जो भी आते हैं, हम लोग अगर उनको सिम्टम देख लेते हैं जी। देखिए, आज के डेट में कोरोना के जांच का 3 ही हथियार है। एक है कि एंटीजन टेस्ट कराइए, ओके। दूसरा RT-PCR टेस्ट कराइए, और तीसरा है कि HRCT कराइए, माने सीना का हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करवाइए। ओके, ठीक है। एंटीजन के टेस्ट का आज के रियलिटी नहीं है, निगेटिव भी रिपोर्ट है फिर भी मरीज को सिम्टम है। ठीक है। RT-PCR के साथ दिक्कत है कि उसका 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ रहा है, तो उसके साथ ये डिफिकल्टी है। और HRCT के साथ दिक्कत ये है कि जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसमें 3000-4000 मरीज को खर्चा करना, ये उसके लिए भारी पड़ रहा है। तो हम लोग ये असेसमेंट कर रहे हैं कि हम लोग उनको टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर पर ब्लड का सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये 2 चीज को भांप रहे हैं। बुखार है, ठीक है, और उनका ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से ऊपर है तो हम लोग कहते हैं कि आप इत्मीनान रखिए, आपको बहुत कुछ होने जाने को नहीं है। 90% से ऊपर ऑक्सीजन है, आप इत्मीनान रखिए, और आप नियर बाई अपने PHC चाहे जहां भी होता है, आप कोविड का कम से कम एंटीजन करा लीजिए। ओके। हाँ, लेकिन जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, हाँ, उसका माने 80 आया, 85 आया, दम लेने में दिक्कत हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि अब आप एंटीजन पे मत जाइए, और RT-PCR तो 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आएगा, उसको भी मत जाइए। अब आप कुछ पैसे का इंतजाम करके HRCT करवाइए। आपका लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट क्या है, देखिए, बीमारी को जांच से ठीक नहीं करना है, जी, मरीज को ठीक करना है कि मरीज को क्या तकलीफ है। मरीज हमारा ठीक है, अगर हमको मान लीजिए कि हमको कोरोना है, पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि किसी के घर में सब लोग निश्चिंत से सोया हुआ है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि उसके घर में बिच्छू है, सांप और कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जो काटना नहीं। दिखाई देगा तब डरना है, नहीं दिखाई दे तो मजे में रहना है। बस यही ऑक्सीजन सिचुएशन को ही हम लोग क्लिनिकली मापदंड रखे हुए हैं कि भाई की ऑक्सीजन सिचुएशन आपका नहीं गिरना चाहिए। सर, ऑक्सीजन का आपने जिक्र किया, और अभी शहर में भी हम लोग हालात देख पा रहे थे, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, मेरा तो राय है कि ऑक्सीजन तो हम लोग बनाते नहीं। एक सबसे बड़ी की बात है कि जो ऊपर वाला इस इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट धरती पर दिया, वो तो सब आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। जी। तो किसी ने उसका वैल्यू नहीं दिया, उसके पर्यावरण को एकदम तहस नहस कर दिया। पेड़ लगाने के लिए हम लोग कहते थे, या कोई रेडियो मयूर वाले लोग कहते थे, या कोई भी संस्था कहता था, तो लोग को लगता था कि मजाक है, ऐसा फोटो खिंचाने वाला कार्यक्रम का। ठीक है। जो माने ऑक्सीजन प्रोडक्शन हाउस है, उस चीज को लोग नहीं किया। और आज के डेट में जब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, और सबको ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली है कि एक बात है कि जितना प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उतने न प्रोड्यूस होगा। आज के डेट में बहुत मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है, 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहता है, तो आखिर इतना सप्लाई कहाँ से आएगा? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम ये नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट का फेल्यूर है, चाहे गवर्नमेंट फेल कर गई। आप कोई भी मकान बनाते हैं तो आपके मकान में अगर 10 कैमरा है जिसमें 10 आदमी रहते हैं, तो बाथरूम तो 2 ही के 3 में होगा। जी। ऐसा तो नहीं है कि 10 आदमी है तो 10 को बाथरूम घर में बना रहे। एक दिन 10 आदमी का पेट खराब हो गया और वो कहा कि हमको लैट्रिन नहीं की जगह नहीं मिल रहा है, घर कैसा बनाती है, घर कैसा बनाती है।
यही प्रैक्टिकल बात है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हाँ, चूंकि डिमांड इतना है कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज तो होना ही होना है। बिल्कुल सर, ये तो किया सर ऑक्सीजन की बात, लेकिन एक चीज और है जहाँ पे हम लोग पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं कि इस जंग को जीतने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। उन लोगों को आप क्या राय देंगे, कैसे खुद को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट कैसे रहें? हाँ, एक ऑक्सीजन से मैंने ऑक्सीजन पर बात आई तो एक बात याद पड़ गया कि छपरा शहर में बहुत से एनजीओ हैं और स्वयंसेवी संस्थान है। जी। लेकिन एक स्वयंसेवी संस्थान है लायंस क्लब छपरा। ओके। लायंस क्लब यहाँ 6-7 है। हाँ। तो हम लायंस क्लब छपरे की बात कर रहे हैं। ओके। चूंकि उसके मेंबर भी हम हैं, तो लायंस क्लब छपरे के पास 5-6 सिलेंडर है। अच्छा। ये हम लोग उस समय खरीदे थे जिस समय इतनी महामारी नहीं थी। हम लोग सिलेंडर खरीदते थे, हम लोग ऑक्सीजन को फिलिंग कराते थे। और हम लोग वो समय से प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाई किसी मरीज को नीडी है, उसको ऑक्सीजन का जरूरत है, होम आइसोलेशन में है, तो आप ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाइए। आप अपने मदर को, फादर को, चाहे जिनको भी जरूरत है, ऑक्सीजन 2 दिन 3 दिन लगाइए। अगर इस ऑक्सीजन से आपका मरीज रिकवर करता है या इम्प्रूव करता है तो अच्छी बात है। अगर लगा कि ना, ये लगाने के बाद भी आपका इम्प्रूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपके पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, तो आप उसको लेके आप हॉस्पिटल चले जाइए और मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो ऑक्सीजन है फिर दे दीजिए। हम लोग रिफिल करा के फिर हम लोग दूसरे तीसरे मरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में उस समय से कर रहे हैं। लायंस क्लब के सभी मेंबर जो है, और विशेषकर हमारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट जो राजीव दास जी हैं वो, और सेक्रेटरी जो है चुलबुल सिंह, जो शैलेंद्र सिंह का नाम है चुलबुल सिंह के लोग हिसाब से जानता है, आरसीसी बैंक में है। ये लोग तत्परता से ऑक्सीजन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। अब थोड़ा सा उसमें दिक्कत यही आ रहा है कि मरीज तो खाली हम लोग को सिलेंडर दे रहा है, रिफिलिंग में हम लोग को 2-3 दिन लग जा रहा है। ओके, ये परेशानी है। ये परेशानी है, लेकिन हाँ, वही ठीक है, धीरे धीरे परेशानी उसको भी हम लोग कम। सर, वापस आते हैं उसी चीजों पे, मरीज खुद को पॉजिटिव कैसे रखे और मोटिवेट कैसे कर पाए अपने आप को? सबसे पहले देखिए, आज के डेट में जहाँ भी देखिए, व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक देखिए, रेडियो देखिए, टीवी देखिए, खाली जागरूकता कहा जाता है। जी। तो एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे कि एक ऋषि थे जो कबूतर को रोज पढ़ाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, डालेगा, उसमें फंसना नहीं। कबूतर याद कर लिया है। और एक दिन शिकारी आया भी, दाना डाला भी, और कबूतर फंसा भी, और फंसे हुए कबूतर भी यही गुरुजी से कह रहा है कि शिकारी आएगा। सब लोग जागरूकता की बात जानते हैं, लेकिन जागरूकता किसी में नहीं है। ये चीज को अगर मिटाना है, हमको किसी को जागरूक करने का जरूरत नहीं है। सभी लोग अगर अपने आप को जागरूक करें तो फिर किसी और को जागरूक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग को अपना जीवन बचाना है, हमको अपना जीवन बचाना है, हमको जागरूक रहना है, आपको अपना जीवन बचाना है, आपको जागरूक। तो सब लोग अगर जागरूक रहे, जागरूक होने के लिए पैसे की तो कोई जरूरत है, जागरूक होने के लिए अमीर गरीब की जरूरत है, जागरूक होने के लिए बड़ा महल और झोपड़ी का तो जरूरत है नहीं। आप जितना जागरूकता के लिए, जितना बचाव के लिए उपाय है, सारे लोग सब जानते हैं। इवन छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का कि कैसे हाथ धोते हैं, वो भी टीवी देखते देखते सीख गया है कि हाथ कैसे रगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। बस मात्र और मात्र मास्क, सैनिटाइजर। अगर वो सैनिटाइजर का भी नहीं भी अफोर्ड करते हैं, चाहे हमेशा आप ले नहीं चाहते हैं, तो हम लोग का ये खुशकिस्मत है कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, आप प्लेन पानी से भी हाथ धोते रहे तो सबसे बड़ा आपका प्रोटेक्शन है। और किसी को कहने का जरूरत नहीं है, आप दूसरे को मत कहिए कि भाई कैसे कीजिए वैसे कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए, सब लोग अपने आप को फॉलो करें। यही सबसे बड़ा जागरूकता का अभियान होना चाहिए कि हाँ भाई हम फॉलो करते हैं। हम डॉक्टर हो गए और हम मास्क हम ही नहीं लगाया, दूसरे को मास्क लगाओ,
हम ही हाथ नहीं धो रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि हाथ धो, तो सब लोग तो यही कर रहे हैं, तो फिर होगा कैसे? सही बात है सर। एक चीज और है सर, और टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और आपका भी संजीवनी नर्सिंग होम में भी इस प्रक्रिया को शुरुआत किया गया था, तो आप किस तरीके से देख पा रहे हैं लोगों का रुझान क्या है और आपके हॉस्पिटल में किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है? हाँ, तो मेरे हॉस्पिटल में जब आ रहा था वैक्सीन, तो सब लोग का पड़ रहा था, 45 प्लस वाले लोग का था। और जो लोग भी आधार कार्ड लेके आ रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था, बड़ी आराम से लोग वैक्सीन लेते थे। थोड़ा सा हम लोग भी फॉलो अप करते थे कि भाई वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत हुआ, चाहे बैठने में कोई दिक्कत सही, तब तक तो ठीक है। लेकिन अभी संयोग से या दुर्भाग्य से कहिए कि अब आज के डेट में वैक्सीन की उपलब्धता हो सकता है कि कम है, जिसके करते मेरे सेंटर पर भी अब आज के डेट में वैक्सीन नहीं आ रहा है। और हमको जहाँ तक पता चला है कि सरकारी छोड़ के मासूमगंज सदर हॉस्पिटल और एक सदर ब्लॉक में छोड़ के कहीं भी प्राइवेट में अब वैक्सीनेशन आज के डेट में शायद नहीं हो रहा है, या शॉर्टेज करते हो या गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी हो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में बस यही 2-3 जगह पड़ रहा है। चलिए सर, काफी अच्छी बातचीत रही सर आपसे, और जाते जाते आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे पूरे छपरा वासियों को? हम जाते जाते एक चीज, मेरे बगल में बैठे हुए लायंस क्लब के सेक्रेटरी जी, तो वो भी आपको ऑक्सीजन या अपने मैंने लायंस क्लब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा यही संदेश है जी कि वही जो कबूतर वाला कहानी है, आप सिर्फ पढ़े नहीं, उस पर अमल करें और सब लोग अपने आप को अगर सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट होते हैं, तो इससे बड़ा मोटिवेशन कोई जैसे कुछ नहीं। टीवी देख लेने से, लोगों को सुन लेने से, व्हाट्सएप पढ़ लेने से कुछ नहीं, एकदम अमल में लाने की जरूरत है। जी एकदम ठीक है, नेचर बनाया है तो नेचर आपको सरवाइव करके रखेगा। ये नेचुरल फेनोमेना है। आप जिस चीज में आपका अधिकार नहीं है उस चीज में जल्दी से हस्तक्षेप नहीं करना है। जो चीज आपका कर्तव्य बनता है कि हमको उत्साहित रहना है, हमको मोटिवेटेड रहना है, हमको बचा के रहना है, लोगों को बचा के रखना है, उसमें रखेंगे। और हम लोग तो अब इस प्रक्रिया में तो एक तो और हम लोग ऐड किए हैं जी कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं उनका तो तकलीफ है ही, लेकिन जो सरकार के लॉकडाउन का जो प्रोग्राम चल रहा है जी भाई कि इस महामारी को थोड़ा सा फैलने से बचाया जाए, इसमें एक भूखमरी भी एक नया पैदा, एक समस्या है। जी एक समस्या है। अब विशेषकर वैसे लोगों को, माने ये नहीं कि गरीब है और असहाय के ही तकलीफ है, जिसको भी ये समस्या जरूरतमंदों को है। पैसा पॉकेट में है, आपको होटल में खाने का होटल खुला नहीं है, आपको कहीं खाने का जगह नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ खुला हुआ नहीं है, पॉकेट में है हजारों है, लाखों है, बैंक में बैलेंस है, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। तो इस दिशा में हम लोग एक संजीवनी किचन स्टार्ट किए हैं जो 8 तारीख से चल रहा है जी, जिसमें हम लोग अपने यहाँ आने वाले लोग जो है, जो भी मरीज है, कोरोना के मरीज है या कोरोना के मरीज के जिम्मेदार है, जो अटेंडेंट है, उनको या रिक्शा वाला, ठेला वाला या टेम्पू वाला आया, जो भी लगेगा, जिसको भी हम लोग कहते हैं कि भाई जरूरत हिसाब से हम 12 बजे से लेके 2 बजे तक ले चलाते हैं दिन में। उसमें अलग अलग दिन अलग अलग मेनू रहता है, जैसे आज है चावल, दाल, सब्जी, पापड़, शाम में 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक ले हम लोग देते हैं। और जो लोग पूरी ओड़ी नहीं खा पा रहे हैं उनके लिए हम लोग सादा रोटी भी बनवा के रखते हैं कि भाई कि आपको आज के डेट में रोटी खा लीजिए, कुछ नहीं मिला तो प्याज खा लीजिए, कुछ नहीं मिला तो अचार खा लीजिए, उसके लिए नहीं तो सब्जी अगर थोड़ा खा सकते हैं, मसाला नहीं खाना है तो मसाला के पूछ के हटा के आलूए से थोड़ा सा आइए, लेकिन जिंदा रखिए। एक चीज हम लोग ये करना है, ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग बहुत महानता काम करें, लेकिन एक तो लगा कि ये भी एक पार्ट है जी, एक सकारात्मक पहल अच्छी हुई। हम अगर कहें कि आप उत्साहित रहे, हमेशा खुश रहे और भूखे रहेंगे तो कहीं न उत्साहित हो सकते हैं और न आप खुश हो सकते हैं, न कहीं आपको मोटिवेट कर सकते हैं। काफी अच्छा पहल आपके तरफ से सर हुआ है और इसकी सब लोग सराहना भी कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफी नई जानकारियां भी मिली। हम चाहेंगे कि आप अलायंस क्लब के सेक्रेटरी हैं चुलबुल बाबू जी भी दो शब्द कहना चाहेंगे। एकदम सर, एकदम लीजिए।
हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, और आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और क्या कुछ बताना चाहते हैं आप पूरे छपरा शहर के बारे में बताइए। धन्यवाद सर। शहर के लोगों से विनम्र विनती है सर, जी सभी लोगों से सर, जो अभी नहीं कहा है कि जागरूकता जो है अपने अंदर लाना है। हम लोग थोड़ा सा अभी छूट मिलता है कहीं पे तो बेबस हो जाते हैं। जी जी। और जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसको तोड़ते हुए आज के नीड के प्रयास में लग जाते हैं। सभी लोगों से यही विनती है कि सब लोग इस गाइडलाइन को पालन करें और सर जो बताए ना, आत्मबल को संयम रखें एकदम। और बहुत सारे लोग उसी से ठीक हो रहे हैं। जी हम लोग भी लायंस क्लब से एक छोटा सा प्रयास शुरू किए थे पिछले कोविड के समय से ही, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर रख के। जी जी। और चूंकि सर के मार्गदर्शन में ही चल पाता है। हाँ। ऑक्सीजन सिलेंडर टेक्निकल चीज है ना, कोई डॉक्टर की सलाह के साथ। जी जी तो सर का सबसे ज्यादा सहयोग होता है। जी जी। और उनके सहयोग से हम लोग अभी चला रहे हैं। थोड़ा सा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने की वजह से उतने लोगों को सर्वाइव नहीं कर पाए। फिर भी लग रहा है कि अभी इस सेकेंड वेव में हम लोग लगभग 20 से 25 लोगों का लाइफ सेव करा चुके हैं। क्या बात है, ऑक्सीजन का हेल्प करके। जी। और आगे भी इसको थोड़ा सा बढ़ाने के प्रयास में हम लोग हैं। एकदम सर, काफी अच्छी पहल है आप लोगों की तरफ से भी, और अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं शहर के लोगों के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।